बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है जब मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, या हो सकता है ये मुझे मार दें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब से 5 घंटे के बाद अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या इन्होंने मुझे ना छोड़ा 5 घंटे के अंदर अंदर, तो एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे कि तहलका मच जाएगा। इनको पता चल जाएगा, उन सबको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है, सबका नाम लूँगा, उन एजेंसियों का भी, उन इदारों का भी और उन बंदों का भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक एक का बताऊंगा। सिर्फ इंतज़ार करें 5 घंटे का। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो। मैं जा रहा हूं पे, करें यार अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख बच्चे। ये फोन मेरा बंद कर दी भाई। तकिया मंगवा दें यार, तकिया मंगवा दें। सर ये अभी छोड़ देंगे आपको। चलो देखते हैं, छोड़े ना छोड़े, मैं अपना काम करता रहूँ। ये आप उनको भिजवा देना। थैंक यू। पीछे या 10 इंच आगे जो है, you can interpret it whichever way you want. But it is called Islamabad Tool Plaza. I don't know Islamabad Tool Plaza रावलपिंडी की बाउंड्री में आता है या इस्लामाबाद की आता है। प्रोबेबली वो पिंडी की बाउंड्री में है, लेकिन then again वो नाम तो इस्लामाबाद। See, Islamabad Tool Plaza means हाँ, and देखो ना कितना clear categorical order है कि Deputy Commissioner Islamabad and IG Islamabad will ensure that nobody would be arresting them from the entire country without the prior permission of the Honorable Chief Justice Islamabad High सूरी Court. वाली और वो जो दूसरी पिटीशन है उसके साथ अटैच कर दिया गया है। उसमें ये था कि अगर आपने इनमें से किसी को गिरफ्तार करना है तो फिर यू विल टेक द कोर्ट Prior permission उनसे कोर्ट को इन्फॉर्म करें और कोर्ट का जो अलाउ करे। वो आपकी भी है साथ। But when you claim कि मैंने रावलपिंडी बस मैंने 10 से आधा किलोमीटर पहले से किया या आधा किलोमीटर से बाद किया, this will not be working. At this mean कि आपने हाफिजाबाद से किया होता, फैसलाबाद से किया होता, जेलम से किया होता। अच्छा, द बेस्ट पार्ट है उसकी अपनी वीडियो फिर जो है ना सब्सिक्वेंटली वो मेरे साथ लाइन पे ही फिर रहा है। उसने कहा मैं नहीं, वो वीडियो जो है वो टोल प्लाजा से बिल्कुल मिडल से भी आगे वो बल्कि क्रॉस करके है। ये शावर से आते हुए ना, पेशावर से आते हुए वो तो इस्लामाबाद के अंदर ही है। इस्लामाबाद के अंदर वो इस्लामाबाद के अंदर है। वो उससे 20-17 उससे पीछे है। वो भी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। वो एग्जैक्टली AWT जो है वो इस्लामाबाद में है। वो जो हौसला वो भी इस्लामाबाद में है। वो सिर्फ क्या नाम है? There is a video of this that is available, and you cannot deny that. And particularly as a lawyer, you have to rely on his words. Here, I am here, and I am being arrested from here. So it is the client's, instructions at the same time. The video is there. It's not there. तो यहाँ पे कौन है आपको तो देख रहे हैं वो एक स्टाफ के लिए इसमें लाइट्स वगैरह को kindly request you at the time of such incident you have to just remain calm and composed. So within 5 minutes, and I tell you everything was ready. जिसने जिस तरह वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया ना, we were having all the backups 1 to 3 anything would happen and we will have to just put the things in motion. उन्होंने भी कोई प्रोटेस्ट अनाउंस किया कल के लिए, सदुल्ला साहब के लिए। कल के लिए मेरा
recently there was a flight IT हाँ, वो आ गया। कि 60 सेकंड में जो है ना 2 ट्वीट्स, फिर मैंने उसको टैग करना बंद किया ना, तो अब ट्वीट्स जो है वो रिटेन हो रही है। अदरवाइज जो ही मैंने किया तो मैंने करते साथ, चूंकि 60 सेकंड में ना होता है, तो करते साथ पहले स्नैपशॉट लिया, उसको सेव किया, वो फिर सर्कुलेट किया रहा। हाँ, सामने से क्या किस तरह का प्लेस पड़ा। तो अभी कोई आ रहे हैं अदालती एहलकार? सर समी भाई उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था, इट इज़ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उनसे शेयर की, कंटेम्प्ट पिटिशन, और रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली इसको नोटिस में लेके आएँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आप कन्वे करें कि आप इसको इस वक्त एंटरटेन कर लें। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो कंटेम्प्ट पिटिशन जो है एग्जामिन करने के बाद अपने स्टाफ को कम्युनिकेट किया, जिसकी बेसिस पे फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि आप इस्लामाबाद में ही हैं, करीब है, आ जाएंगे। तो हमने कहा जी हम फौरी जो है, हम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बिल्कुल पास हैं, 1-2 मिनट्स अवे। उस बेसिस पे फिर उनकी कम्युनिकेशन के बाद हम यहाँ पे आए, और अब आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का कुछ स्टाफ पहुँच गया है। और यहाँ पे चूँकि अब तमाम जो है वो जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस के सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया है कि स्टाफ जो है वो पहुँच रहा है, एंड वी आर होपफुल कि आज ही ये मैटर टेकअप होगा, और आज ही हम अदालत के सामने जो अपनी सबमिशंस रखेंगे, और हमारी सदा यही होगी कि अदालत कोई ऐसा मुनासिब हुक्म जारी करे कि फौरी तौर पर, चूँकि इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा से अरेस्ट किया गया है, और ये इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा में जब इन्होंने बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि ये अटक पुलिस लेके गई है, तो अटक इज़ नॉट इवन फार अवे, इट इज़ जस्ट मैटर और ऑफ अटक भी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की मामलत के बगैर तो इस तरह नहीं गिरफ्तार कर सकती। मुमकिन नहीं है, चूंकि इमरान की अब अपनी वीडियो भी जो सा वो आ गई है। वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे जब वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे थे, तो फिर मेरे साथ लाइन पे रहते हुए इमरान ने अपनी वीडियो इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे ही रिकॉर्ड कराई है, जिससे उसने जो हमारा इस वक्त का मौक़िफ़ है उसको कंफर्म किया है। और ये तमाम पब्लिक डाटा है जो कि सेफ सिटी फुटेजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद मोटरवे के टूल प्लाजा से हासिल किया जा सकता है। और ये जो क्लेम है कि ये जी पंजाब की जुरिस्डिक्शन है या ये रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन है, ये बोगस क्लेम है। आप देखें कि मैं पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे के टूल प्लाजा की बात कर रहा हूँ, और जो यहाँ के मकामी अफराद और रिहायशी हैं वो बार बार इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि पेशावर इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो कि इस्लामाबाद वाली साइड पे है, जो पेशावर वाली साइड पे नहीं है, ये बिल्कुल इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में और आता है। नजर भी आ रहा है वो पैदल फिर वहाँ से गाड़ी से निकल के उसको लेके गए हैं, और पुलिस वाले इतने आप बता रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर इतने इंस्पेक्टर जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए इमरान ने मुझे ये बाज़ाब्ता तौर पर टेलीफोन पे कंफर्म किया कि तकरीबन 6 से ज़ायद इंस्पेक्टर SHOs DSPs मौजूद थे वहाँ पे, और उनके साथ मिनिमम स्टाफ जो है वो 70 से 100 लोगों का स्टाफ था। यानी कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान एक सहाफ़ी है। आप जानते हैं कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब ने उसके वेपन लाइसेंसेस जो कैंसिल किए थे उनको रिस्टोर किया, और उसकी बुलेट प्रूफ कार का परमिट जो इन्होंने कैंसिल किया था उसको भी रिस्टोर किया है। तो अभी तो उसका रिटर्न ऑर्डर हमारे पास साइंड ऑर्डर सर्टिफाइड आया नहीं है, जिसकी वजह से इमरान वो अपनी चीज़ें रख सकता, जानते हुए कि इमरान बिल्कुल इस वक्त निहत्ता है, जानते हुए कि इस वक्त उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, तब भी उसको इस बारबैरिक तरीके से या इस ओपनली जो सा फैशिस्ट तरीके से जो सा है वो लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही रेफर किया, और मैं सिर्फ आपको याद दिलाता चलूँ कि मैं इस चीज़ का यानी शायद गवाह हूँ, सारा पाकिस्तान गवाह है कि इमरान ने फॉर द लास्ट 10 ईयर्स वॉर ऑन टेरर में जितने सहाफ़ी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, जिस तरह अरशद शरीफ भाई जो है वो गए हैं, बहुत से सहाफ़ी पाकिस्तान में गए हैं बॉर्डर्स पे। इमरान ने वजीरिस्तान में, सवात में, पेशावर में, पाकिस्तान की तमाम ट्राइबल बेल्ट्स में, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वॉर, बिल्कुल यानी वो उसकी जो पाकिस्तानियत है उसके हवाले से कोई किसी को शक नहीं है, और एक बतौर सहाफ़ी वो लेजिटिमेट क्वेश्चन उठा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो उसके लाइसेंस मनसूख किए उनको रिस्टोर किया। तो ये तो एक रियासती हुकूमती गुंडागर्दी की क्लासिक मिसाल है, और ये इसके अलावा कुछ धज्जियां उड़ा दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की, क्योंकि अगर कोई अदालत के गेट पर भी आ गया हो तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये तो इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे बिल्कुल इस्लामाबाद की टेरिटरी में था। समी भाई मैं आपको रिसेंटली एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे एक मशहूर ज़माना नैब का केस था
जिसमें B2B यानी कि एक पब्लिक एट लार्ज के साथ चीटिंग का नैब का केस था। उसके मरकजी मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल फाइल की और जब वो समात के लिए उनके वकील साहब मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में ही था, मौजूद थे, आई वाज देयर, ही वाज पिक्ड अप बाय नैब फ्रॉम, हाँ जी, इहाते से, बाहर से, पार्किंग में से, और फिर वो उसी वक्त उनको प्रोड्यूस किया गया और उनको सख्त वार्निंग दी गई नैब को। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यार सही कह रहे हैं अरशद। तो वो अरशद, ये क्या आप कहोगे यार, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? 5 जुलाई 1977 और 5 जुलाई 2022 वहीं पे खड़े हैं हम, मेरा ख्याल वहीं पे खड़े हैं, और जिस तरीके से वही पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेची जा रही है। तो उससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। इमरान खान ने भी आज जिक्र किया कि क्या मार्शल लॉ है मुल्क में। मेरा ख्याल एक हाइब्रिड रिजीम में एक सिविलियन फसाड है जिसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और इमरान रियाज का कसूर ये है कि वो सवाल उठा रहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन पे, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो हैंडलर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, वो परेशान थे इमरान रियाज के सवालात से। अरशद शरीफ, बहुत शुक्रिया। ये भाई कुछ कह रहे हैं जी। जी, पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके ऊपर जो नंबर है जो पिटिशन का, एक प्रॉपर पेरूजल के बाद जो ऑफिस है वो लगाता है, वो लग चुका है, और थोड़ी देर में एक्सपेक्टेड है कि चीफ साहब तशरीफ ले। पिटिशन पेरूजल के बाद एक्सेप्ट हो गई।